नमस्कार साथियों, हम आपके साथ फिर से उपस्थित हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे 24 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने साथियों को भी हमारा चैनल शेयर कीजिए, जिससे कि जो जॉब की गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी वैकेंसी हैं उनका हम यहाँ पे अपडेट देते हैं और काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग स्टेप में, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लेके आए आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी की वैकेंसी के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 से 37 2024 को जो एक पब्लिकेशन दिया है 23/7/2024 का। इन्होंने कहा है कि द कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, कमीशन जो इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन को फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है वेरियस सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर, जो हरियाणा कैडर से हैं एंड मेवात कैडर के हैं, फॉर विच इन द गाइडलाइन स्टेप फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट आर अंडर। ये जो पीजीटी के लिए इन्होंने वैकेंसी की बात की है और जो सारे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं वो इन्होंने नीचे पॉइंट्स अपने कुछ दिए हैं। क्या है इनके पॉइंट, देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, तो कैंडिडेट हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन विजिटिंग द regn.hpsc.gov, ये .in इनकी ये पूरी जो है वेबसाइट वो है, वेबसाइट है ये। इसी वेबसाइट से डायरेक्टली आप जो जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, और या थ्रू http://hpsc.gov.in पर आप जाके जो है सबमिट कर सकते हैं अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा क्या है पॉइंट इन्होंने, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ए लॉगिन आईडी वुड बी क्रिएटेड, जैसे आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक लॉगिन आईडी तुरंत क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। एंड द कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय यूजिंग द लॉगिन आईडी। जो लॉगिन आईडी आपको प्रोवाइड होगी उस लॉगिन आईडी से आप जो है अपना पूरा फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे जो है कर सकते हैं। इसके बाद क्या है इनका थर्ड क्या है, परिवार पहचान पत्र पीपीपी और आधार नंबर और वर्चुअल आईडी वीआईडी इज रिक्वायर्ड फॉर आधार ऑथराइजेशन ड्यूरिंग द बायोमेट्रिक अटेंडेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बायोमेट्रिक जो है ज़रूरी है। तो आपके पास इनमें से कोई होना चाहिए, तो ट्रिपल पी हो, आधार नंबर हो, या आधार नंबर की वर्चुअल आईडी वीआईडी होती है। चौथा पॉइंट इनका, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एज पर देयर क्वालिफिकेशन। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन ये भर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको उस सब्जेक्ट में जाके जो है आपको जितनी वैकेंसी है उसके अगेंस्ट आप अप्लाई करेंगे। ड्यूरी फील्ड द एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट फीस। जो आपकी फ़ीस है पहले आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वहाँ पे जाके इसको अप्लाई आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है इन्होंने, 6 में दिया है इन्होंने, आफ्टर मेकिंग पेमेंट, जैसे आप पेमेंट मेक कर देंगे द कैंडिडेट हैव टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द सेम आफ्टर ड्यूली चेक एंड साइन इट। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तुरंत आप उसका जो एक प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि उसकी जो बाद में ज़रूरत पड़ेगी चेकिंग और साइन के लिए वो अपलोड करना पड़ेगा। चौथा सातवां जो पॉइंट है आपका इसमें, एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी completed ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ ड्यूली साइंड एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट। आपके जो कैंडिडेट की सिग्नेचर होंगे उसके बाद ही जो है वो उसका फाइनल जो सबमिशन माना जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए hp.ac.gov.in जो इन्होंने साइट दे रखी है उस साइट पे आप जाके जो इसको जो है आप चेक कर सकते हैं। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरीज के साइन है और 23/7/2024 को ये इनका एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। अब इन्होंने डेट दी है, क्या डेट दी है, एडवर्टाइजमेंट्स ये है। पीजीटी के लिए इन्होंने कहा है नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन द वेरियस सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर के लिए। अब क्या क्या इसमें दिया है, अब हम आगे देखते हैं डेट कौन कौन सी इन्होंने दी है। देखिए आइटम्स दिए हैं और टाइमलाइंस दी हैं। डेट जो पब्लिकेशन की 23/7 पब्लिश कर दिया इन्होंने। ओपनिंग जो विंडो आपकी ओपनिंग हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 25/7 से आपकी जो है स्टार्ट हो गई है।
और क्लोजिंग डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी 14/8 तक है। तो आप इन 2 डेटों का ध्यान रखिए, 25/7 से लेके 14/8 तक आपको इसी डेट में हर हालत में अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर देना है। अब इसके बाद क्या है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसमें हम पहले वो देख लेते हैं कि कितनी कितनी चीज़ें आपकी जो है वैकेंसी यहाँ पे आई है। ये देखिए, हरियाणा कैडर ROH एंड मेवात कैडर एज बिलो। देखो बायोलॉजी में भाई 233 पोस्ट है, सामान्य की 128 है, SC की 47 है, BC की A कैटेगरी में 23 है, BC की B कैटेगरी में 22 है, EWS की 23 है, और 33% जो हॉरिजेंटल हरियाणा में जो है फीमेल कैंडिडेट को रिजर्वेशन दिया गया है, उनके लिए 42 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रखी गई हैं सामान्य के। और SC महिला के लिए 15, BC महिला के लिए 8 और BC B कैडर के लिए 4, और 15% जो ESM हॉरिजेंटल फॉर्म जनरल SC BC और BCB के लिए, BC और BCB। तो जनरल की 6 पोस्ट हैं, SC की 2 पोस्ट हैं, BCA की 1 पोस्ट और BCB की 1 पोस्ट है। 4% हॉरिजेंटल जो क्या है PWBD के लिए जो है, तो उसमें 3 पोस्ट हैं इनकी, OH में 2 पोस्ट हैं, और बाकी जो है इसमें HH में आपकी 2 पोस्ट हैं, और MH में जो आपकी 2-2 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं यहाँ पे। अब हम पूरी वैकेंसी का नहीं देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे टोटल कितनी है। केमिस्ट्री में भाई 255 पोस्ट दी गई हैं, कॉमर्स में 164 पोस्ट दी गई हैं, इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो 129 पोस्ट है, और मेवात रीजन में जो है वो जो है 3 पोस्ट इनकी जो है यहाँ पे इन्होंने दी है। और इसमें जो नेक्स्ट अब देखेंगे, आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए जहाँ पर भी है। इंग्लिश में देखिए कितनी है, 174 पोस्ट दी हैं इनकी, और फाइन आर्ट में 12 पोस्ट दी हैं, और मेवात रीजन की 4 पोस्ट अलग से कर दी हैं। ROH की 116 है, ज्योग्राफी में 116 है, और 9 मेवात रीजन की है। हिंदी में मेवात की 4 हैं, और बस मेवात की हैं। और हिस्ट्री में आप देखेंगे तो हिस्ट्री में 144 पोस्ट तो ROH की है, और मेवात की 21 है। होम साइंस की देखेंगे आप तो 48 पोस्ट जो हैं ROH की, और मेवात की जो है 5 पोस्ट यहाँ पे जो है आयोग की तरफ से क्रिएट की गई पोस्ट हैंगी। तो उसके बाद मैथमेटिक्स में देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी, 414 पोस्ट हैंगी, और मेवात में 42 पोस्ट हैंगी। म्यूजिक में हर कैटेगरी में पोस्ट, आप ऐसा नहीं कह सकते किसी कैटेगरी में पोस्ट नहीं, मोस्टली हर कैटेगरी में लगभग लगभग वैकेंसीज इन्होंने क्रिएट की है। म्यूजिक में 87 पोस्ट हैं, मेवात में 4 पोस्ट हैं। हाँ, मेवात में किसी कैटेगरी में नहीं है, सामान्य की सीटें ज़्यादा हैं मेवात रीजन में, लेकिन बाकी में लगभग सभी कैटेगरी को, मेवात को छोड़कर बाकी सब में इन्होंने दी हैं। फिजिकल एजुकेशन की 226 पोस्ट हैं, और मेवात में 23 पोस्ट हैं। ऐसी फिजिक्स में आप देखिएगा, अगर आप फिजिक्स से पढ़े लिखे हैं तो, और आपके पास क्वालिफिकेशन तो 410 पोस्ट हैं, और 36 मेवात रीजन की है। पॉलिटिकल साइंस में 283 है, और 59 हैं। और साइकोलॉजी की जो है वो 1 पोस्ट मेवात की है, और संस्कृत की 69 पोस्ट है मेवात में। और सोशोलॉजी की ROH में 38 है, और मेवात में 2 हैं। उर्दू की ROH में 4 हैं, और पंजाबी में ROH में जो है वो 50 में। तो टोटल मिलाकर भाई 3069 पोस्ट जो यहाँ पे जो है इन्होंने क्रिएट की है। तो एक बहुत अच्छी पोस्ट और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ लगी है, तो आप इसमें जो तैयारी कीजिए बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, जनरल और अनरिजर्व के लिए जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी लिखा, जहाँ SC लिखा था वहाँ शेड्यूल कास्ट, इसका मतलब जहाँ BC लिखा बैकवर्ड क्लास A, और नॉन क्रीमी लेयर लिखा है इन्होंने। और BCB को लिखा है बैकवर्ड क्लास B, नॉन क्रीमी लेयर है ये भी। और EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन्होंने इसमें यहाँ पे शो किया है जो भी है यहाँ पे। ESM को एक्स सर्विस मैन बोला है यहाँ पे, PWB को जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोला, और PHVH को फिजिकल हैंडीकैप्ड बोला है यहाँ पे, और PH को फिजिकल हैंडीकैप्ड ऑर्थो में बोला है, और PHHH के लिए फिजिकल हैंडीकैप्ड जो हार्ड ऑफ हेयरिंग, सुनने में समस्या है इसको, और PHID और MD को जो है इंटेलेक्चुअल एंड डिसेबिलिटी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए इन्होंने दिया है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि जो आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं, ग्रुप बी का ये फॉर्म है, मेवात डिस्ट्रिक्ट में, और हरियाणा स्टेट एजुकेशन कैडर ग्रुप बी की ही पोस्ट है। रूल नंबर 2012 इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो इन्होंने कहा है कि मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, और 10+2 BA MA किया हो, और हिंदी हो, और वन ऑफ दी सब्जेक्ट हो, और कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हरियाणा HTET पास किया हो भाई, HTET पास किया हो, और स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इनमें से किसी एक को पास किया हो।
और थर्ड पॉइंट है कंसिडर ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इसके पास जो है होना चाहिए, उसको ये लेंगे। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। पीजीटी, पीजीटी में इन्होंने लिखा है, पीजीटी किसके लिए, बायोलॉजी के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है। एमएससी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट्स टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, molecular biology with at least 50% mark provided that applicant and had studied botany and zoology at the graduation level with B.Ed recognized university। तो भाई ये यूनिवर्सिटी से है जो है बीएड भी किया हो और 50% हो एमएससी, इनकी क्वालिफिकेशन ये है। लेकिन इन्होंने जो ऊपर लिखा था एच टेट पास होना हो या स्कूल का एस टेट पास किया होना जरूरी है, ये सभी इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप प्राइमरी इनकी कंडीशन है। केमिस्ट्री में सेम है वो पीजीटी के लिए भाई, एमएससी केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री और 50% मार्क विद बीएड हो। ठीक है, इसीलिए सभी सब्जेक्ट्स में जिस जिस सब्जेक्ट में सभी 50% मार्क मांगे हैं। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा अभी तक कि कहीं 50% मार्क है और एससी एसटी को कहीं छूट दे रखी है, ऐसा कहीं लिखा। सभी एमए इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स 50% मार्क विद बीएड है। पीजीटी में भी सेम यही है, पीजीटी ज्योग्राफी में भी यही है, 50% मार्क सब में मांग रहे हैं जितनी भी यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट में निकाली गई सभी वैकेंसी हैं। होम साइंस में भी 50% मार्क विद बीएड मांगा है, इस सभी में भी ऐड मांग रहे हैं भाई। मैथमेटिक्स में भी देख लिए, एमए हो या एमएससी हो, मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड मैथ हो विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 50% वर्क एंड बीएड होना चाहिए भाई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। म्यूजिक में भी एमए मांगा, म्यूजिक से बीएड मांगा और 50% मार्क मांगा है। पीजीटी अगर फिजिकल साइंस से देखेंगे तब भी 50% मांगा, एमपीएड मांगा है, 50% मांग बीपीएड फिजिकल बीपीएड और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीएड और इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सब में 50% मांग रहे हैं, पीजीटी में जितने भी आपके हैं 50% मार्क मांग रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नोट इन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया है, क्या वो नोट आपके लिए फ़ायदेमंद है, देखते हैं क्या है। एज पर द सर्विस रूल हरियाणा और मेवात का जो है 2011/4/2012 का जो भी रूल है, तो उसमें क्या कहेगा, कंसीडर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स द कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क आफ्टर हैविंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन 10, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट इन केस में बी। ठीक है, तो इन्होंने 50% मार्क की कंडीशन यहाँ पे जो है बताइए। द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50 मार्क इन द पोस्ट ग्रेजुएट एक्सेप्ट 50, वो एक्सेप्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इन केस पीजीटी कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट मस्ट हैव द 55% मार्क इन द पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इन केस में भी। पीजीटी में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए भाई 55% इन्होंने मार्क जो है यहाँ पे कर दिए हैं। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को इन्होंने माना है कि भाई 50% जिसके मार्क हैं वो जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में यहाँ पे आएगा। एज पर द रूल ऑफ हरियाणा स्टेट, तो 5% जो है किस दे रहे हैं, एससी को। देखिए यहाँ पे 5% मार्क जो है यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया है एससी को और पीडब्ल्यूबीडी को। ठीक है, तो ये अच्छा है कि 5 मार्क्स जो है उनके कम कर दिए गए हैं इसमें, क्योंकि सभी उसमें होता है तो नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होती है, इसलिए किया गया है ये। तो क्लोजिंग विंडो यही बता रहे हैं भाई, क्लोजिंग विंडो 14/8 को है। तो इसमें और कुछ तो ऐसा है नहीं, बाकी तो सब अलग अलग आपके लिए बताया जाएगा यहाँ पे कि क्या क्या करना है। देखिए सब जो है स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे आपके। एनेक्सर इन्होंने दे रखा है, ये 92 पेज का एडवर्टाइजमेंट है जिसे हम पूरे को कवर तो नहीं कर सकते, वो 2-3 घंटे का समय लगेगा 92 पेज को डिस्कस करने में। तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जो अप्लाई करिए। और देखिए टाइम ड्यूरेशन आपके पेपर का 2 घंटे रहेगा, टोटल मार्क 100 रहेगा और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, यानी कि 100 नंबर के 100 क्वेश्चन स्क्रीनिंग में आएंगे। तो आप इसमें से तैयारी करिए और जैसा भी आपका होगा, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका इसमें जो सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए, हम तो बस आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और अपनी जो है वैकेंसी जो है इसमें अपना नंबर्स ज़रूर लेके आएंगे, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।